Question number 7 of exercise 5.2. Where will the hour end of a clock stop if it starts? A part है from 6 and turns through one right angle. यानी hour end जो है वो कहाँ रुकेगा अगर वो 6 o'clock से स्टार्ट होता है और वन राइट एंगल चलता है. तो सबसे पहले हम क्लॉक में समझ लें कि राइट एंगल क्या होता है. तो लेट्स से हमने एक सर्कल पहले बनाया है. एक सर्कल बनाएंगे क्लॉक के लिए और ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है. जब हम क्लॉक देखते हैं तो हमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे नंबर्स होते हैं और बीच में जो आर का एंड है या ये एंड है वो होता है. तो अगर ये आर एंड 12 से मूव करता है और 3 पर आता है तो ये चलता है 3 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 2 से 3 पे आने में 3 पॉइंट. तो ये 3 पॉइंट चलता है. तो ये 3 पॉइंट्स का मीनिंग हो गया 90 डिग्री. सो 3 पॉइंट्स इज इक्वल टू 90 डिग्री और 1 राइट एंगल. यानी 1 राइट एंगल में 3 पॉइंट्स मूव करता है आर एन. तो हमें ये हर क्वेश्चन में देखना है. जैसे अभी हम इसको अगेन इफ वी सी इट, तो ये जैसे एक सर्कल हमने बनाया है कंपास से. ये जो सर्कल हमने बनाया है कंपास से बनाया है और ये 12 है, 3, 6 एंड 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. तो ये अभी हमने 12 से देखा था कि 3 पर जाता है तो 3 पॉइंट चलता है. लेट्स से अगर ये 1 पर है और 1 से ये 3 पॉइंट चलता है तो 1, 2 एंड 3 यानी 4 पर आता है. तो 4 पर आया है तो ये 1 राइट एंगल हो गया. ये 90 डिग्री है. तो 1 से 4 पर यानी 3 पॉइंट चला, 1, 2 एंड 3 पॉइंट चला है. ऐसे ही नेक्स्ट देखें, ये सेकंड क्लॉक है. इसमें भी अगर हम 12 करें, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. तो ये जो क्लॉक है, लेट्स से क्लॉक अगर 2 पर है, आर हैंड 2 पर है तो वो चलेगा 3 पॉइंट्स, 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स चल के वो 5 पर आ जाएगा. 2 से 3, 4 एंड 5. तो 5 पर आएगा तो भी ये 90 डिग्री या 1 राइट एंगल होगा. तो हमें ये देखना है कि कहीं पर भी आर हैंड है और अगर वो 3 पॉइंट चलता है तो वो 1 राइट एंगल होगा. यानी 1 राइट एंगल के लिए उसे 3 पॉइंट चलना है. और अगर 2 राइट एंगल होगा तो 3 टू जा 6 पॉइंट चलने हैं. और अगर 3 राइट एंगल होगा तो उसे 9 पॉइंट चलने हैं. तो इस तरह से ये हमको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना. तो अब हम इसको पार्ट ए को देख लेते हैं. इसका ए है फ्रॉम 6 इट्स एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, यानी स्टार्ट्स फ्रॉम 6. तो हम पहले सबसे पहले एक कंपास से सर्कल बनाएंगे और उसमें ऐसे नंबर्स लिख देंगे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे 12 नंबर लिख देंगे. यहाँ 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा. तो अब हम सबसे पहले 6 o'clock से शुरू करते हैं. तो आर हैंड जो है वो 6 o'clock पे है, यानी यहाँ है और यहाँ से मूव कर रहा है 1 राइट एंगल. 1 राइट एंगल का मतलब है 3 पॉइंट्स, यानी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट. सो 3 पॉइंट मूव कर रहा है तो इसका मतलब है वो 9 पे आ जाएगा. सो ये एक राइट एंगल हो गया, यानी 190 डिग्री हो गया. सो वी कैन से इफ आर हैंड starts from 6 and turns through one right angle, it will stop at कितने पे स्टॉप कर रहा है ये 9 पर. 9.
इसका मीनिंग है कि अगर 6 से आर हैंड चलेगा और 1 राइट एंगल जाएगा राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि क्लॉक है तो क्लॉक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेगी, तो अगर ये इधर से 1 राइट एंगल चलेगा तो ये 9 पर पहुंच जाएगा। तो ये हमने ए पार्ट का आंसर कर लिया है। अभी इसी को हम बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में है फ्रॉम 8, अगर 8 ओ क्लॉक से स्टार्ट होता है और 2 राइट एंगल चलता है तो हम सबसे पहले क्लॉक बनाएंगे कंपास से और फिर उसमें नंबर्स लिखेंगे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये नंबर्स लिखने के बाद में सबसे पहले आर एंड 8 ओ क्लॉक पे है, तो हम आर एंड को 8 ओ क्लॉक से शुरू करेंगे एंड 2 राइट एंगल चलना है, यानी एक राइट 1 राइट एंगल में 3 पॉइंट्स हैं एंड 2 राइट एंगल्स में 6 पॉइंट्स होंगे, तो ये चलेगा 1 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स 4 5 पॉइंट्स एंड 6 पॉइंट्स, तो ये पहुंच जाएगा 2 पर। तो ये 2 पर आ गया है, तो यानी कि ये 2 राइट एंगल चला है। 1 राइट एंगल ये है 1 2 3 पे, और सेकंड राइट एंगल ये जो 11 से 12 12 से 1 और 1 से 2 पर आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं इफ आर हैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 8 and turns through 2 right angles, then it will stop at 2। तो ये आंसर हो गया, ये 2 पर जाकर के रुकेगा, जो हम यहाँ इस क्लॉक में देख सकते हैं। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है वेयर विल द आर एंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप, इट स्टार्ट फ्रॉम 10। 10 से शुरू करेगा और 3 राइट एंगल मूव करेगा। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले क्लॉक बनाना होगा कंपास से, और उसमें नंबर्स लिखने होंगे। कंपास से एक क्लॉक बनाएंगे ऐसा, और फिर उससे नंबर लिखेंगे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे 12 नंबर्स लिखेंगे। और द आर एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10, तो आर एंड 10 से शुरू होता है, तो सबसे पहले आर एंड जो है 10 पर है, यहाँ पर है, और 3 राइट एंगल्स मूव कर रहा है। 3 राइट एंगल्स का मतलब हो गया 1 राइट एंगल मतलब 3 पॉइंट्स, तो पहले 1 राइट एंगल मूव करेगा 1 2 एंड 3, तो 1 राइट एंगल मूव किया, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, 1 राइट एंगल हो गया। फिर यहाँ से 1 मोर राइट एंगल मूव किया 1 2 एंड 3, तो ये 4 पर पहुंचेगा, वो भी हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, 1 मोर राइट एंगल हो गया। अब यहाँ से फिर 4 से ये 1 मोर राइट एंगल चलेगा 1 2 एंड 3, तो ये 7 पर पहुंच जाएगा। तो हमने देखा ये 3 राइट एंगल चला है और 7 पे पहुंच गया। तो हम लिख सकते हैं इफ आर हैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10, 10 से अगर आर हैंड शुरू करता है एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स, देन अगर ये 3 राइट एंगल चलता है तो 1 राइट एंगल 2 राइट एंगल 3 एंगल 3 राइट एंगल पहुंच के 7 पे आ गया, देन इट विल स्टॉप एट 7। तो ये हमारा आंसर हो गया कि वो 7 पर आकर के रुकेगा अगर वो 3 राइट एंगल चलता है 10 से। तो ये हमने सी पार्ट कर लिया है। अब इसका हम डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है वेयर विल द आर एंड स्टॉप इफ स्टार्ट्स फ्रॉम 7 एंड टर्न्स 2 स्ट्रेट एंगल्स। तो दिस इज स्ट्रेट एंगल्स। तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है 2 राइट एंगल्स, तो ये 2 स्ट्रेट एंगल का मीनिंग हो गया 4 राइट एंगल्स। तो हम इसको दोबारा क्लॉक में देखते हैं। तो स्ट्रेट एंगल का मीनिंग है 6 पॉइंट्स या 2 राइट एंगल्स। तो स्ट्रेट एंगल वी कैन सी राइट एंगल होता है 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, और स्ट्रेट एंगल होता है 4 पॉइंट 5 पॉइंट्स एंड 6 पॉइंट्स, यानी डबल।
तो अगर 12 पर है तो 6 पर आ जाएगा। तो अब हम फिलहाल स्टार्ट्स फ्रॉम 7, तो ये 7 पर है, जो आर हैंड है दैट इज एट 7, एंड 7 से वो 2 स्ट्रेट एंगल चलता है। पहला स्ट्रेट एंगल चले तो वो होगा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट एंड 6 पॉइंट, तो ये 1 पर आ जाएगा। तो फर्स्ट स्ट्रेट एंगल चल के ये 1 पर आ जाएगा, यानी ये स्ट्रेट एंगल हो गया। अब ये 1 से अगर शुरू करेगा तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट एंड 6 पॉइंट, यानी दोबारा ये 7 पर ही आ जाएगा। तो वी कैन राइट इफ आर हैंड starts from 7 and turns through 2 straight angles it will stop at 7 again, यानी वो 7 पर आकर के रुकेगा दोबारा। 7 से ही शुरू किया है और 2 स्ट्रेट एंगल चलने के बाद में, टर्न करने के बाद में वो 7 पर ही आ जाएगा। तो ये हमारा इस डी पार्ट का आंसर हो गया और हमारी एक्सरसाइज 5.2 के ऑल क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस को करने से पहले आप हमारे इस एक्सरसाइज के लिए जो हमने वीडियो बनाया हुआ इससे पहले, जिसमें हमने डायरेक्शंस, एंगल्स और क्लॉक के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में डिस्क्राइब किया हुआ है, उसे जरूर देखें और उसको समझने के बाद इन क्वेश्चंस को करें। ऑल द बेस्ट।